सुबह 5 बजे का अलार्म, एक कमरा, दीवार पर नोट्स, फोन में एग्जाम की डेट और अचानक एक मैसेज आता है। मैसेज ये कि एग्जाम पोस्टपोन, डिग्री है पर नौकरी नहीं। एग्जाम क्लियर किया, पेपर लीक हो गया। शहर पहुंचे, रेंट और सर्वाइवल ने तोड़ दिया। ऑनलाइन आए, कंपैरिजन और आउटरीच ने घेर लिया। भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है, लेकिन फिर भारत का युवा इतना एंग्री, इतना नाराज क्यों दिख रहा है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और द जनपद न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है, यह कहानी उस जनरेशन की है जो शायद सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड भी है। ध्यान रहे, हर युवा नाराज नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटी शायद लगभग हर युवा आजकल महसूस कर रहा है। भारत का युवा सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो लगातार कॉम्पीट कर रहा है। यूपीएससी, एसएससी, नीट, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, स्टेट पीसीएस, लाखों लोग, लेकिन सीटें कुछ सौ। और इस कंपटीशन ने पूरी एक जनरेशन को एस्पिरेंट जनरेशन बनाकर रख दिया है। अब बचपन करियर प्लानिंग में जाता है, कॉलेज प्लेसमेंट एंजाइटी में निकल जाता है और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल यानी कि 20s अनसर्टेनिटी में जाता है। एक मिडिल क्लास इंडियन स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास भारतीय छात्र सिर्फ एग्जाम नहीं दे रहा, वो फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सामाजिक दबाव और फ्यूचर फियर भी झेल रहा है। और फिर आता है वो शब्द जिसने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है, पेपर लीक। सालों की तैयारी, घर वालों का पैसा, मेंटल प्रेशर और एग्जाम कैंसिल, और यहीं से पैदा होता है वो डेंजरस इमोशन यानी कि डिस्ट्रस्ट। लेकिन कहानी सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, असल कहानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी है। इंजीनियरिंग के बाद सेल्स के जॉब, एमबीए के बाद टेलीकॉलिंग, ग्रेजुएट होकर डिलीवरी ऐप, यानी कि जॉब है लेकिन वो सपना नहीं जिसके लिए पढ़ाई हुई थी। और फिर सोशल मीडिया पर हर दिन दिखाई देता है करोड़ों की स्टार्टअप फंडिंग, लग्जरी क्रिएटर्स, दुबई के लाइफस्टाइल, हाउ आई मेड 10 लाख एट 22 रील्स। इंटरनेट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, लेकिन कंपैरिजन को परमानेंट बनाकर हमारे आपके युवाओं के जीवन में रख दिया है। अब हर फेलियर प्राइवेट नहीं रहता, हर स्ट्रगल पब्लिक फील होता है। आज का युवा सिर्फ बेरोजगारी नहीं झेल रहा, वो लगातार कंपैरिजन भी झेल रहा है। पहले फ्रस्ट्रेशन लोकल होता था, लेकिन अब एल्गोरिदम ने उसे नेशनल बना दिया है। और शायद इसी वजह से आज इंटरनेट पर रेज कल्चर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब लोग भाषण कम, मीम्स ज्यादा शेयर करते हैं। यहीं से पैदा होती है सार्कास्टिक पॉलिटिकल पेजेस, डार्क ह्यूमर, कम्युनिटीज, एंटी सिस्टम मीम, कल्चर्स, तमाम चीजें यहीं से निकलती हैं। और इसी माहौल में हाल के दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी जैसे इंटरनेट मूवमेंट्स अचानक बहुत तेजी से वायरल होने लगते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनके फॉलोअर्स कितने बढ़े, कितने समय में बढ़े। सवाल यह है कि इतने युवा उस ह्यूमर और एंगर से खुद को रिलेट क्यों कर रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं? क्यों लाखों लोग ऐसी सिनिकल, सरकास्टिक पॉलिटिकल लैंग्वेज को इंस्टेंटली समझ जाते हैं, खुद से जुड़ाव महसूस करते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि एक बड़ा युवाओं का तबका ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की भाषा से इमोशनली खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है, यानी कि इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। उसे तमाम वादे स्क्रिप्टेड लगते हैं, डिबेट्स रिपीटेटिव लगती है क्योंकि वो पहले भी कई बार हो चुकी है और वो सुन चुके हैं, और सिस्टम पूरी तरीके से उन्हें डिस्टेंट दिखाई देता है। ऐसे में ये मीम्स उनकी नई पॉलिटिकल भाषा बन जाते हैं। पहले आइडियोलॉजी किताबों में बनती थी, अब कमेंट सेक्शन में आइडियोलॉजी बनती है। इंटरनेट ने पॉलिटिकल एंगर को एंटरटेनमेंट में बदल दिया है। एल्गोरिदम वही पुश करता है जो ट्रिगर करे, आउटरीच पैदा करे, इमोशन एम्पलीफाई करे, और धीरे धीरे एंगर कंटेंट बन जाता है। छोटे शहरों से लाखों युवा मेट्रो सिटीज पहुंच रहे हैं क्योंकि जॉब्स वही हैं, कोचिंग वही है, नेटवर्किंग वही है और एक्सपोजर भी वही है। लेकिन सच बहुत अलग है। महंगा किराया, अकेलापन, टॉक्सिक वर्क कल्चर, अनस्टेबल जॉब्स। टियर 2 इंडिया का युवा अक्सर दो दुनियाओं के बीच फंसा रह जाता है। घर लौटो तो लोग पूछते हैं अब तक सेटल नहीं हुए,
शहर में रहो तो पूरा जीवन सर्वाइवल मोड में चलता रहता है। माइग्रेशन सिर्फ इकोनॉमिक स्टोरी नहीं रही, अब ये इमोशनल एग्जॉशन की कहानी भी है। पेरेंट्स की जनरेशन को लगता है कि हमारे समय में मौके कम थे, लेकिन आज की जनरेशन सोचती है कि अपॉर्चुनिटीज दिखती बहुत है, लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। देखिए, हर बेरोजगार युवा नाराज नहीं होता और हर एम्प्लॉयड युवा संतुष्ट भी नहीं होता। असली क्राइसिस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप है। बचपन से बताया जाता है कि पढ़ लो, डिग्री ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन अब जॉब्स अनस्टेबल है, ले ऑफ्स बहुत नॉर्मल हो चुके हैं, फ्यूचर बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, सैलरीज स्टैग्नेंट है, कंपटीशन अनंत है। पहली बार एक जनरेशन को लग रहा है कि शायद वो अपने पेरेंट्स से बेटर लाइफ अपने लिए नहीं बना पाएगी, और यहीं से पैदा होता है साइनिसिज्म, होपलेस ह्यूमर, ऑनलाइन गुस्सा, पॉलिटिकल रेज, मीम्स। तब सिर्फ जोक्स नहीं है, कई बार वो फ्रस्ट्रेशन की भाषा बन जाते हैं। मीम्स वहां पैदा होते हैं जहां उम्मीद कमजोर होने लगती है। लेकिन कहानी सिर्फ कोलैप्स होते सिस्टम की नहीं है। भारत का युवा हार भी नहीं मान रहा है। आज छोटे शहरों से स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, क्रिएटर्स करियर्स बना रहे हैं, फ्रीलांसर्स ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, कोडर्स गांव से रिमोट जॉब्स कर रहे हैं। यानी फ्रस्ट्रेशन के साथ एम्बिशन भी मौजूद है। युवा नाराज है, लेकिन इनएक्टिव बिल्कुल नहीं है। असल सवाल अब ये नहीं कि यूथ मेहनत कर रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या सिस्टम उसकी स्पीड के बराबर उसको मौके दे पा रहा है, उसके लिए मौके बना पा रहा है या नहीं। भारत के युवा को सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए कि एग्जाम्स पूरी तरह फेयर होंगे, मेहनत का कोई मतलब होगा, डिग्री की वैल्यू होगी और भविष्य सिर्फ प्रिविलेज वालों का नहीं होगा। हर जनरेशन किसी एक चीज से पहचानी जाती है। किसी जनरेशन को फ्रीडम मिली, किसी को इकोनॉमिक ग्रोथ मिली, लेकिन शायद आज की जनरेशन को मिला है कांस्टेंट प्रेशर। और प्रेशर जब बहुत लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे एंगर में बदल जाता है। और शायद भारत का युवा टूटा नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद शायद भारत का युवा टूटा बिल्कुल नहीं है, बस थक गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? द जनपथ न्यूज पर कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें जरूर बताइए।